हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैरियर इन डिफेंस की। हाल ही में जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमको पता चला कि केंद्र सरकार के द्वारा अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी गर्ल्स की एंट्री परमिसिबल कर दी गई है। सो कैरियर में तो डिफेंस में क्या क्या कैरियर हो सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, ये कैरियर आम कैरियर से किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूं कैप्टन रूपाली शेकटकर जी से, जिन्होंने फौज में अपनी सर्विसेज दी हैं और अभी हाल ही में एज अ साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बच्चों को जो है मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई उनकी समस्याओं को भी ठीक कर रही हैं। सो हम इनसे जानेंगे कि फौज में इनका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या ऑप्शन है फौज में जाने के, और फौज का जो कैरियर है या डिफेंस का जो कैरियर है वो अन्य कैरियर से किस तरीके से डिफरेंट है। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कैप्टन रूपाली शेकटकर जी से। ये हमें बताएंगी कि फौज हम अपने अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज देखें कि हम फौज को एक कैरियर के तौर पे ऑप्ट कर सकें। मैम प्लीज। As I always talk, when you are choosing defense forces as a career, हमेशा आप लोगों ने एक कोट देखा होगा, do you have it in you? तो जितना भी यूथ है, young girls and boys who are aspiring to become officers in the defense forces, एक जहन में वो हलचल मचाता होगा, do you have it in you? तो उन बच्चों के मन में ये थॉट आता होगा कि do I have it in me or not? And why should I make defense forces as my career? मैं हमेशा गन्स लेके भागता रहूंगा, हार्ड फील्ड्स में पोस्टेड रहूंगा, इससे अच्छा मैं एक कंफर्टेबल कॉर्पोरेट जॉब क्यों ना ऑप्ट कर लूं। सो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट few reasons, just few reasons that why the youth should choose this defense forces as their career options. Firstly, of late हम एक pandemic से गुजरे हैं, COVID, which has taught us a very important lesson, that is job security. So whenever I tell the young boys and girls that why should you have this as a career option, it is always first and foremost is the job security. Yes, अगर प्राइवेट सेक्टर आपको वो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये हमने हाल ही में सीखा है। हमारे देश में कैसी भी आपदाएं आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाए, पर कभी भी आपकी जॉब आपके पास ही रहेगी। एंड नॉट ओनली व्हेन यू आर सर्विंग, जब आप यहाँ से रिटायर भी हो जाते हैं, और अब तो परमानेंट कमीशन सबके लिए है, बॉयज भी गर्ल्स भी, एंड हिस्टोरिक डिसीजंस लाइक गर्ल्स ज्वाइनिंग एनडीए। तो ये जॉब सिक्योरिटी और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज सिर्फ आपके सर्विंग टाइम तक भी नहीं है, ये आपके रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के रूप में आपका ध्यान रखती है डिफेंस फोर्सेस। एंड नॉट ओनली पेंशन, मेनी मोर फैसिलिटीज दैट यू कैन अवेल पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो। सो ये एक सबसे बड़ा कारण है जो मैं बोलती हूँ। देश सेवा पहले एक कारण हुआ करता था, बट विद द टाइम्स चेंजिंग इन अ पीस लाइक सिनेरियो, अब तो वॉर्स हो नहीं रहे, तो जब व्हेन इट इज अ पीस लाइक सिनेरियो, तो सबसे important reason is job security. Okay. Then we can talk about the adventurous life the armed forces gives you. आप corporate में job करें, आप सुबह ऑफिस जाएं, sedentary lifestyle है, आप ऑफिस में बैठें, निकलें लैपटॉप के सामने से और अपने घर चले गए। But the kind of life, the adventurous life, parasailing, paragliding, desert safaris, जीप सफारीज, यू नेम अ थिंग विच यू पे, आप बाहर जाके पे करते हैं और वो एडवेंचरस लाइफ जीने के लिए यू पेइंग अ हैवी अमाउंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल लेट यू लिव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। सो दैट मेक्स इट एक्साइटिंग कि हाँ भाई, मैं ऐसे एक एडवेंचरस लाइफ जीऊँगा जब मैं एक इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑफिसर रहूँगा या रहूँगी। देन वी कैन टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन, health. This organization will make sure always that you are fit, you're not paying heavy amounts to go to the gym and stay healthy. The routine, the lifestyle, the life cycle, whatever it is, आप अपनी खुद की एक सेहतमंद जीवन आप व्यतीत करते हैं, जिसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। Okay. और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बात करती हूँ कि विच मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आप यू कैन बाय नंबर ऑफ क्लोथ्स, बट आपकी जो वर्दी है और आपका जो यूनिफॉर्म है, यू अर्न इट, इट इज अर्निंग योर यूनिफॉर्म। Yes, ma'am.
आप मॉल में जाके यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, Of बट आप course. एक ब्रांडेड कपड़ा खरीद सकते हैं, Of बट course. यूनिफॉर्म यू अर्न Yes, विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर जो आपको सोसाइटी में मिलता है एनी टाइम. मतलब आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कि जब एक ऑलिव ग्रीन्स में या दूसरी भी नेवल, एयरफोर्स, एनी यूनिफॉर्म, एक ऑफिसर निकले और एक नॉर्मल ट्राउजर शर्ट पहना हुए या Yes, नॉर्मल ma'am. कपड़े Yes, पहने हुए ma'am. इंसान निकले, तो क्राउड का आई, इट कैचेस द आई. यू Yes, स्टैंड इन द सोसाइटी, द ऑनर, द रेस्पेक्ट यू Yes, गेट. ma'am. And it is the organization which will be making you a leader. Okay, ma'am. You know, आप हमेशा you leading from front. May it be a war-like scenario, may it be a peacetime duties, whatever. You're leading your men, you're Okay. leading your troops. Okay. आप अपने जवानों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा फ्रंट से लीड कर रहे हैं. Yes, ma'am. तो कभी भी वो हमेशा आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा या आपको ऐसी स्किल्स नहीं मिलेंगी. You are acquiring lots of skills while serving in this organization. Yes, कि ma'am. you are a leader, Yes, and ma'am. secondly you are a warrior for life. ओके. एक्चुअली मैम एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ फौज का मतलब होता है कि बॉर्डर में Borders. रहकर लड़ाई लड़ना, पूरे समय टेंशन बना हुआ है. आप जैसा कि हाल ही में शेरशाह मूवी आई, उसमें भी काफी एक्शन हमने और आपने देखा होगा. हाँ जी. लेकिन आज पहले की फौज का पैटर्न और आज का फौज का Yes. पैटर्न काफी बदल चुका है. सो आज आप यदि पीस टाइम पर हैं, क्योंकि वॉर अब ज्यादा बहुत होती नहीं है, सो एक क्वेश्चन यूथ के माइंड में रहता है कि मैं फौज में और क्या क्या काम और क्या क्या अपने स्किल्स को वहां पे डेवलप कर सकता हूं, क्योंकि कई सारे इंजीनियर्स भी फौज में जा रहे हैं. Exactly. तो So one of the perception which youth has is wartime. मैं हमेशा borders. No, it is not like that. When you are in a peacetime duties, अभी last war आपने कब देखी? तो जब भी war like situation है, or if you are posted in the field areas, there are Yes, lots of ma'am. field areas here. Yes, You ma'am. name Glacier, Jammu Kashmir, Northeast. When you are in insurgency like areas, you may have to conduct few operations. आपको operations पे जाना पड़ेगा. यस मैम. आपको कॉर्डन सर्च करना पड़ेगा. जब आप देखते हैं कि कोई टेररिस्ट हमला हो गया, तो आप जा रहे हैं और उस रोल में आप कर रहे हैं. बट इट इज नॉट always. Only when you are posted to such area or there is a war like situation in the country. जब देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तब हाँ, of course everybody has to be in front. Yes, That's what is Fauj meant to do. Yes, But ma'am. generally नहीं. आप normal, आप डिफरेंट कोर्स में सर्व करते हैं. कोर ऑफ ऑर्डिनेंस को आर्मी सर्विस कोर है, इंजीनियर्स है, सिग्नल्स है. So you are not always in a war like scenario. Yes, You're ma'am. sitting in your office and you are doing your field related or the core related job very comfortably in a nice office, air conditioned office with all comforts. You are sitting and you are doing your core related. जैसे आपकी core है, ordnance का काम है कि भाई हमको inventories issue करनी है, signals का काम है कि हमें equipment का ध्यान रखना है, so far so forth, है ना. इतने सारे cores हैं. हमेशा आप जंग नहीं लड़ते हैं. Yes, ma'am. And सबको होता है threat of life. When we are in defense forces, there's a threat of life. So let me tell you, threat of life is where you listen every day कि somebody's died of a heart attack. Yes, ma'am. वो सिविलियन हो, वो फौजी हो, तो Yes, ma'am. सी थ्रेट ऑफ लाइफ यू आल्सो हैव, आई आल्सो सभी हैव. जगह वो है कभी वो तो. सभी जगह है, Of course, ma'am. सिर्फ फौज में नहीं Yes, है. ma'am. और फौज में अब तो सीन बहुत बदल चुका है. सो इट्स, आई थिंक द यूथ शुडंट हैव दिस परसेप्शन कि हम हमेशा गन्स लेके और भाग रहे हैं और हम शेर शाह, अब Yes, वो ma'am. they are making such movies, Of they course, ma'am. have to make such movies because that is वो ना जोश और उमंग Yes, से ma'am. भर देगा यूथ को. But let me clarify this, that is Bollywood. Yes, ma'am. So that's okay, that has happened. जब Yes, जरूरत ma'am. थी, लोगों ने देश के लिए जंग लड़ी है, क्योंकि हमारा काम है देश के Of लिए course, जंग ma'am. लड़ना, पर हमेशा तो नहीं. यस मैम. मैम, जैसे कि यूथ को हमने हमेशा पढ़ने में आया है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज का जो इन्वेंशन हुआ है वो हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर ही हुआ है, क्योंकि जब भी कोई नेशन अपने क्राइसिस में होता है तब वो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करता है. तो क्या फौज में भी इसी तरीके से हमारे जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं या Yes. फिर जो Now, टेलीकम्युनिकेशन से हाँ. रिलेटेड है, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है Let अपना me come टैलेंट शो to करने this. की. यस मैम. Those a lot are the luckiest. यस मैम. If you are serving in the technical branches, Fauj will give you opportunities to do their higher studies in a very prestigious institutes like IIT. यस मैम. So, you are serving
as well as you are acquiring skills and you are doing your higher education also. Okay. So of course you are doing your technical work and you are securing your degree for your future. आप अपनी higher studies भी technical branches. I Okay. always tell them that people who are serving in the technical branches are very very lucky people because they get the opportunity to do the higher studies. ओके मैम, सो ये बहुत अच्छा बात बताया कि आप फौज में रहते हुए भी आगे भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये सारी पढ़ाई स्पॉन्सर होती है फौज की ही ये तरफ से। इवन आप यदि एमबीए करना चाहते हैं या फिर अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो आईआईटी और आईएएम में भी आपके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। सो क्या फौज के बाद भी अच्छे कैरियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं? Yes. Now, when we talk of the entries in the army, there are two types. Now, initially, the women used to only get this short service commission. So were the male officers. उनके पास भी short service commission का offer होता था कि आप 5 years, 10 years serve करें, 14 years serve करें और छोड़ दें। अभी भी है, but अभी majority permanent commission for women officers भी आ गया। And yes, जब भी आप देखें बड़े बड़े corporates में आप देखें, जब भी एक वैकेंसीज आप देखें तो so and so is looking for retired army personnel. Yes, ma'am. क्योंकि आर्मी आपको या फौज आपको डिफेंस फोर्सेस आपको ऑलरेडी इतने सालों में तैयार कर चुकी होती है कि यू कैन लीड, you can administrative role में, because you have been a leader. Not leader like dictatorship, but you are a leader who knows कि मुझे अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, मुझे अपने लोगों में बॉन्डिंग कैसे रखनी है, बॉन्डिंग, कमरेडरी, लीडरशिप, so many things। हाँ, तो आप ऑलरेडी तैयार हैं दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज। आप देखें HR में जब भी वैकेंसीज निकलती हैं, आई हैव सीन कि लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स। सो यस, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर अ सेकंड करियर ऑप्शन एंड ऑन गुड पोस्ट and with good amount of salary you will be fetching post retirement also, and of course you have good job opportunities. एक्चुअली मैं बस अब ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे जो 12th जिन्होंने हाल ही में पास किया है या फिर ग्रेजुएशन में आप परस्यू कर रहे हैं, सो वो फौज को एज अ कैरियर ऑप्शन, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटीज होना चाहिए, क्या उनके अंदर एलिजिबिलिटीज होना चाहिए कि वो फौज को ज्वाइन करें? अब हम अगर एंट्रीज की बात करने जाएंगे तो numerous entries. So let's talk about like in bullet points कि आप कब कब फौज ज्वाइन कर सकते हैं। आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं 12th के बाद। 12th के बाद पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते थे, अब फीमेल कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर पाएंगे। So you join armed forces after 12th, you join it after graduation, you join it after post graduation. If you are एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आपने इंजीनियरिंग करी है, आप तो भी कर सकते हैं। देन देयर आर गुड स्कीम्स लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर 12th के बच्चे चाहते हैं करियर बनाना, और अगर आपको जैसे फैड है कि IIT JEE ये सब देना है और आपको इंजीनियर ही बनना है, सो व्हाई नॉट लेट फौज मेक यू एन इंजीनियर एंड एन आर्मी ऑफिसर और अ डिफेंस ऑफिसर। आप फौज में ऑफिसर भी बने, अपनी करियर, अपनी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम इज द मोस्ट पॉपुलर स्कीम अमंग्स द मेल कैंडिडेट्स आफ्टर 12th, which we also call कि it is a very very helpful entry because you're pursuing your studies, you're pursuing your engineering as well as आप साथ साथ ही तो ऑफिसर बन ही रहे हैं। यस मैम। तो इससे बेस्ट एंट्रीज और कौन सी हो सकती हैं? इसके अलावा yes, the numerous entries which will take a lots of time and we can talk about it later. So after 12th, graduation, post graduation, you can have your career in the armed forces. मैम, हमारे यूथ को एक बहुत क्यूरियस रहते हैं हमेशा कि किसी MNC में हमें इतने लाख का पैकेज है या फिर बाहर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या फौज भी हमको इक्विवेलेंट उस तरीके से पे करती है? और फिर यदि हम उसको बाकी मिलने वाली फैसिलिटीज से कंपेयर करें, सो क्या ये बाकी कॉर्पोरेट सेक्शन से बेटर साबित होगी? Yes, of course. See, आप जो मैंने ट्रेंड देखा है कॉर्पोरेट में कि मेरा इतने lakhs पर एनम का पैकेज है, इन आर्मी, इन डिफेंस फोर्सेस इट इज अ कंप्लीट पैकेज। हम सिर्फ so many lakhs की बात नहीं कर सकते। Yes, हम बहुत सारी फैसिलिटीज आपको फौज देती है which compensates
for the money. Of course. You know, you have the first and foremost which you spend is आप अपने medicals पे कितना expenditure करते हैं. हाल ही में हमने कोविड में देखा कि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर था. तो अगर आपको आप अभी किसी भी एक्स सर्विसमैन को या किसी भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को या सर्विंग आर्मी ऑफिसर को जिन्होंने भी कोविड से जूझा, उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल्स आर देयर, वेल इक्विप्ड, वेरी नाइस मिलिट्री हॉस्पिटल्स, जहां आप जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने मेडिकल फैसिलिटीज खुद के लिए, अगर आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी, आपकी फैमिली, आपके डिपेंडेंट्स, एवरीबॉडी इज टेकन केयर ऑफ. सिर्फ आपका ही ध्यान नहीं रखती है फौज. मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है फौज के बारे में कि फौज सिर्फ आपका ध्यान नहीं रखती, फौज आपके परिवार का भी ध्यान रखती है अगर आपके डिपेंडेंट्स है. Now today I am a dependent. Yes, ma'am. So you know, Fauj is taking care of me as a dependent also. I can go to military hospitals. Then सबको बहुत पॉपुलर होता है फौज का एक CSD. Yes, ma'am. CSD में कैंटीन, हाँ कैंटीन जैसे जनरली इट इज नोन. सो वो आप अवेल करें वो फैसिलिटी, तो आप you are 40% less on the MRP. What else, you know, you're saving money there. Of course, ma'am. हाँ, जो आप बिग बाजार में जाएं, बड़े बड़े यू नो मॉल्स में जाएं और शॉप करें, तो वो 40% ऑन MRP if you're saving is equivalent to the package you get in the multinational, है ना? Even ma'am, air travel से लेकर हो, you have concession facilities. Of course. और लाइफ आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आप LTC लें और फ्री में घूमें इंडिया में? Your travels are taken care of. You can travel by air free once a year for holidaying. Okay, ma'am. Then you go on transfers. When you're going on transfers, आपको of course सामान move करना है, but the government is paying you for that. You're not paying from your own pocket. Okay, ma'am. कि मैं trucks लगा रहा हूँ या मैं अपनी चीजें कर रहा हूँ तो मैं अपने pocket, it is a damage to my pocket. No, it is not a damage to your pocket. Fauj takes care of everything. Okay. The houses, आप लोगों ने of course cantonment areas देखे होंगे. इतना साफ सुथरा living conditions the cantonment provides you. Yes, ma'am. The house you are living in, the nominal amount, the nominal rent you pay. Okay. आप जाएं एक बड़ा सा रेंट करें फ्लैट, तो you end up paying so much of rent, 20,000, 25,000. Yes, ma'am. The Fauj doesn't ask you in thousands. Of course, you're paying a very very nominal amount to stay in those houses. So I think अगर हम इन facilities को compare करें, so of course you are making up for the amount which you know you get in hand in cash in corporates. That means जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमें बच्चों के स्कूल से लेकर हेल्थ फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, कन्वेंस है, होम है, ये सारी चीजें आपको फौज प्रोवाइड करती है. चिल्ड्रन एजुकेशन, yes, आपको ईयरली चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है. नो अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड गिव यू इफ यू हैव टू फॉर 2 children you have the child education allowance. Okay. So that take care of your studies. Then army schools, yes, the best of the schools, the best of the education you give them on the very nominal fees. You're not paying a very hefty amount spending. अब आजकल आप देखें तो सबसे ज़्यादा expenditure is on education, yes, your child education. Yes, तो आप private schools में इतना heavy amount pay करें fees का, army school में तो आप nominal rates पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं. Wow. And for your children there are other institutes also which are reserved, the army dental centers कह लें या और भी बहुत सारे institutes हैं all over India में जो defense personnels के बच्चों के लिए हैं. Okay. They will also, you know, that is also an addition to you. So चलिए मैम, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे कई सारे गर्ल्स व्यूअर्स भी हैं जो फौज को ज्वाइन करना चाहती हैं, बट उनको कई सारे वेज पता नहीं है. सो गर्ल्स के लिए भी कई सारी एंट्रीज अब गवर्नमेंट ने खोल दी है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक हमारे फैमिलीज में भी एक डर रहता है कि भाई लड़की है फौज में कैसे जाएगी, कैसे वहाँ पे सरवाइव करेगी, ज़्यादातर मेल्स हैं वहाँ पर, प्लस आपको बॉर्डर पोस्टिंग काटनी होती है, पीस भी रहता है. तो वहाँ पे एक बीइंग, यदि हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, काफ़ी पैम्पर्ड होती हैं हमारी बच्चियाँ. फौज में कितना सेफ है और कितना प्रेस्टिजियस है हमारी गर्ल्स के लिए? Of course, see, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने ये चॉइस करी थी कि मुझे आर्म फोर्सेस में करियर बनाना है, आई एम टॉकिंग ऑफ 2004. Okay, तो 2004 when I told my parents I want to be an army officer, तो बोलते हैं बेटा क्या बात कर रही हो, क्योंकि जनरली एक परसेप्शन है कि ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ. उस टाइम की बात मैं कर रही हूँ.
तो वो सबसे सिक्योर्ड ऑप्शंस होता था गर्ल्स के लिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज गर्ल्स के पेरेंट्स आर वरीड अबाउट द सिक्योरिटी, व्हिच इज वेरी वेरी नॉर्मल. बट let me tell you all, girls, this is an organization which is gender neutral. इसमें gender biasness नहीं है. My experience, my colleagues' experiences, ladies who are women officers who are still serving, so they will you can interact with them, you can talk to them. With my personal experience, I can tell you, आपकी security, आपकी safety, आप में और एक मेल ऑफिसर में कोई फर्क नहीं किया जाता, और ना आपकी सिक्योरिटी ना सेफ्टी पे फर्क पड़ा जाता है. द ट्रूप्स विल रिस्पेक्ट यू इक्वली, दे रिस्पेक्ट देयर मेल काउंटरपार्ट्स. अगर साहब हैं, आप विमेन ऑफिसर भी साहब है और मेल ऑफिसर भी साहब है, तो उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं होता. एंड इट इज, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज कंप्लीटली अ जेंडर न्यूट्रल organization. So girls should not be worrying about their safety and security. क्योंकि मैम हमने अक्सर देखा है कि हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कई जगह पर वुमेन हैरेसमेंट की केसेस हमको देखने को मिलते हैं. लेकिन आज तक कभी भी हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं सुना कि किसी भी गर्ल्स ऑफिसर के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव हुआ हो. You can see with these historic decisions coming, the permanent commission coming, क्यों ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छा, ये जो एनडीए का डिसीजन आया है, जी मैम, the center themselves took, the government themselves have taken this decision. Why? Because they're very sure of this organization, कि we are taken good care of. There is no thing like harassment for females or the women officers in this organization. मैम, जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन लिया है कि अब सैनिक स्कूल्स में भी बच्चियों को एडमिशन दिया जाएगा. तो एनडीए में भी उनको प्रमोट किया जा रहा है. सो कई बार एक जनरल परसेप्शन बनता है कि मेल और फीमेल की कैपेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. सो क्या फौज इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वली? Equally, they are rubbing shoulders equally in the organization. Same charter of duties are given. Yes, there are few roles which are still not open for the women. I am talking of the roles post you have, you are commissioned. Yes, so few roles, yes, अभी बचे हुए हैं, but then that doesn't mean that there is a difference. आपकी कैपेबिलिटीज में, आपकी क्षमताओं में फर्क है. आपकी क्षमताओं में कतई डाउट नहीं किया जाता कि ये काम मेल ऑफिसर कर सकता है, ये काम विमेन ऑफिसर नहीं कर सकती है. दोनों को इक्वल रोल, इक्वल काम और इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी. आप बोले कि मैं एडवेंचरस लाइफ की बात करें तो सिर्फ मेल ऑफिसर्स को चांस मिलेगा कि हम ये सब. मैंने खुद जीप सफारी विटनेस करी है, एंड बिलीव मी, देयर वर 2 vehicles which were completely, and why do we talk of jeep safari, which I have seen, there's so many now, they have entire crew. There are entire naval ships which are being taken care of by the women crew completely. Of course, so of course it talks कि भाई हमारी क्षमताओं पे अभी कहीं से कोई उन्हें डाउट या नहीं बचा है. जी, तो इवन जो गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं मैम, उनको भी मैं एक मोटिवेशन के तौर पे बता दूं कि मैम अपनी एकेडमी में बेस्ट शूटर थी, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बॉयज और गर्ल्स की ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं रखा जाता. इक्वली, यस मैम, ट्रेनिंग में भी कोई फर्क नहीं किया जाता. Training in OTA is 11 months for the gentleman cadet, also for the lady cadets also. So you're getting equally trained with equal hardships and equal amount of training. सब 11 महीने ट्रेन होके निकल रहे हैं, परमानेंट कमीशन ले रहे हैं, तो अब तो कहीं कोई शंका बचनी ही नहीं चाहिए. मैम, एक अनऑफिशियल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप फौज में भी रहे, फिर आपकी शादी भी कर्नल चितले सर से हुई, और आपके 2 बच्चे भी हैं. सो फौज और घर दोनों को किस तरीके से मेंटेन किया? बिकॉज कई सारी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके मन में भी होगा कि भाई पेरेंट्स ने यदि अलाउ तो कर दिया, इन फ्यूचर वो किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे, तो आपने कैसे किया मैम? नहीं, ऑफ कोर्स, सी, फौज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू थिंक आफ्टर पोस्ट मैरिज,
it is easily Yes, ma'am. manageable. There are things like spouse postings. अगर आप और आपके हस्बैंड एक स्टेशन में पोस्टिंग लेना चाहते हैं और अगर Okay. आप अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके आर्म्स में फर्क होता है, तो आप उन आर्म्स की अगर 2 यूनिट्स वहां नहीं है जी तो आप नहीं हो सकते, बट अदरवाइज देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड स्पाउस पोस्टिंग. ओके So आप husband wife you're serving together in one station. ओके ओके And then enough opportunities you have post kids also. जी You can always strike a balance between your work and अब तो फौज में क्या सभी जगह हम देख रहे हैं कि women are striking balance. पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत स्मूथली चलती है. आपको फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव्स हैं आपके पास, तो टिल द टाइम योर चाइल्ड नीड्स यू, रियली नीड्स यू, तब तक यू आर ऑन मैटरनिटी लीव, यू टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड. आप उसके साथ अपनी बाकी छुट्टियों को क्लब कर लें, तो दैट्स क्वाइट अ लॉन्गर टाइम. तो आप उन छुट्टियों को क्लब करके अपने बच्चे को आप ध्यान कर लें, और जब आपको ड्यूटी स्टेशन ज्वाइन करना है, सो there's no rigidity. For the few things are flexible, your timings are flexible, and then you can have a good caretaker, and I did it that way. मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है आप कर सकते हैं, and you can get good facilities for your child to be taken care of. मैम आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यूरिंग? Personal experience was excellent. Okay. And I have, on my first posting, I went to a place called Leh and Ladakh. अब तो सबको as a tourist place पता yes, है. ma'am. लेकिन आपने वहाँ सर्व किया है? हाँ जी, मैंने वहाँ सर्व किया है. Of course, it was exciting. And when I wore that uniform, nothing could have given me immense proud. My parents felt proud the day they pipped my shoulders कि भाई बच्ची को कंधे पे सितारे लगाने की opportunity मिली. So that was the moment I felt कि yes, I have made my parents proud. I lived my dream. That was my dream. That was my passion. Of course. So since I have I dreamt of it, I lived it. And I made myself and my parents proud, my family proud. And experience, yes, my experience was, though a very short one, but was a very, very good and nice experience. अच्छा था. थैंक यू सो मच मैम, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए. और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि डिफेंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपैरिजन में आपको एक बेहतर पैकेज देता है, बेहतर एडवेंचरस लाइफ देता है, वर्क और आपके लाइफ, आपका जो फैमिली है उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस देता है. और आई होप ये जो इंटरव्यू है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और मोटिवेट करेगा कि आप भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें और एक क्वालिटी लाइफ को जीने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें. हमारी चैनल की टीम मैम को एक गणेश जी गिफ्ट करना चाहती है. बेसिकली हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, जो गरीब महिलाएं हैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई, वो सुपारी के गणेश जी बनाते हैं. तो हैंडमेड गणेश जी होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, और एक तरीके से ये मैसेज भी देना है कि किस तरीके से हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू आगे बढ़ सकें. सो मैम, मैं अपने चैनल की टीम से की तरफ से मैम को ये छोटे से इको फ्रेंडली गणेश जी गिफ्ट करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. और मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से हमारे बच्चों को और हमारे व्यूअर्स को डिफेंस के बारे में गाइड किया. I got this opportunity because of you all to talk about this. Okay. Thank you, ma'am.